जय हिंद दोस्तों। अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती के एग्जाम पैटर्न, चारों विषय का डिटेल सिलेबस, ऑफिशियल क्वालिफाइंग मार्क्स और सबसे अहम इस बार फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिटन एग्जाम के पैटर्न की। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो रिटन आपका टेस्ट है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ओएमआर शीट आधारित हो सकता है। इसके जो कुल प्रश्न होंगे वो 100 होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। कुल अंक आपका 100 अंक यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 1 अंक का होगा। समय अवधि आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिलेंगी और आपकी लैंग्वेज इसके अंदर हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज आपको मिलने वाली है। प्रश्नों को अगर लेवल बात करें तो 10वीं कक्षा का स्तर आपका रहने वाला है। अब इसके अंदर अगर हम विषय की बात करें तो आपका जो जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज जो है वो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स। उसके अलावा आपका नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ 25 मार्क्स 25 नंबर। इसके अलावा आपका 25 क्वेश्चन होंगे एनालाइटिक्स एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके अलावा बेसिक इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। कुल आपका 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। अब अगर देखें चारों सेक्शन में किन किन टॉपिक्स पे सवाल पूछ सकते हैं तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके में आपका भारतीय इतिहास है, भूगोल और संस्कृति है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है, सामान्य ज्ञान है। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सामान्य विज्ञान के तीनों सब्जेक्ट में नॉर्मल आपसे पूछ सकता है। वर्तमान घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स में। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो खेल कूद के बारे में आपसे जानकारी पूछ सकता है जनरल नॉलेज। और इसके अंदर अब नेक्स्ट आपको मिलता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। इसमें आपका नंबर सिस्टम है, सरलीकरण की सिंप्लीफिकेशन है, प्रतिशत, लाभ और हानि। इसके अलावा आपका साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। इसके अलावा अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत यानी कि एवरेज, समय और कार्य, समय, चाल और दूरी, ये सभी जो आपका मैथ के अंदर ये सभी सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट फिर आपका पार्ट बनेगा रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इसके सीरीज, नंबर एंड अल्फ़ाबेट, नॉन वर्बल पैटर्न, ये सभी रीजनिंग में आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा फिर हिंदी या इंग्लिश आपको दोनों में से जो भी आपको पसंद है, आपकी जो लैंग्वेज इंग्लिश में आपने पढ़ाई की तो इंग्लिश या हिंदी में की तो हिंदी में आप कर सकते हैं। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो वर्तनी शुद्धि होगी, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, अनेक स्थान हो गया और गद्यांश हो गए। इसके अलावा अगर इंग्लिश चुनते हैं तो फिर स्पोर्टिंग रेस हो गया। इसके अलावा आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, आइडम्स हो गए, जैसे कंप्रेशन पैसेज हो गए। तो ये सभी आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब आते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन पर कि पासिंग मार्क्स। तो नोटिफिकेशन के अनुसार जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन से हैं तो 35% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। वहीं अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी से हैं तो आपको मिनिमम 33% अंक आपको लाने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखें यह सिर्फ परीक्षा पास करने की न्यूनतम शर्त है। केवल 33 या 35 नंबर लाने से अंतिम मिनट में आपका नाम नहीं आता है, क्योंकि अंतिम चयन जो होगा स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। तो फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? तो देखो, अगर आप जो हाई कट ऑफ स्टेट है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, एमपी है, तो इसके अंदर आप ये मान के चलो कि 78 से लेकर 85 प्लस तक का टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं, वही एससी एसटी से हैं तो 72 से 78 प्लस अंक आपको चाहिए। इसके अलावा जो मीडियम एंड लो कट ऑफ स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, तो इसके अंदर आपको 60 से 72 अंक तक का सिलेक्शन की संभावनाएं रहती है। बाकी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि जो एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है। तो अगर हम बात करें सफलता के लिए कुछ टिप्स, जरूरी टिप्स की, तो हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग में 25 में से 22 प्लस स्कोर करने की कोशिश करें। ये सबसे स्कोरिंग विषय हैं। बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नियमित हल करते रहें। रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट टाइमर लगाकर देखें ताकि समय प्रबंधन में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप इस रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। अगर आपका ट्रेड टेस्ट, फिजिकल या सिलेबस से जुड़ा कोई भी सवाल है नीचे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।